अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 46 और 47 का रिव्यू देंगे। सारिम अर्तुगरुल को अपनी आखिरी मुहिम से आगाह करता है। सारिम अर्तुगरुल को कहता है कि यही वजह थी कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। दरअसल सुल्तान अलाउद्दीन ने मंगोल फौज में लड़ने वाले तुर्कों को दस्तबरदार करने का काम मुझे सौंपा है। अर्तुगरुल सारिम से पूछता है कि हम ये कैसे काबिल अमल बनाएंगे, जिस पर सारिम जवाब देता है कि ओगोस खान की मोहर से। सारिम अर्तुगरुल को बताता है कि सुल्तान अलाउद्दीन का ख्याल है कि इस मोहर को इस्तेमाल करके ओगोस के टूटे हुए बंधन को दोबारा इकट्ठा किया जा सकता है। सारिम मजीद बताता है कि इसके लिए मैं अपनी सरजमीनों पर जाऊंगा। अर्तुगरुल सारिम से कहता है कि इस मोहर की क्या हैसियत है, जिस पर सारिम बताता है कि देखने में तो ये सिर्फ एक मोहर है। सारिम जवाब देता है कि मगर असल काम इस मोहर से अपने भाइयों को जो मंगोलों के लिए काम कर रहे हैं उनको ये बावर करवाना है कि वो कौन है। सारिम मजीद कहता है कि इनको इस गुलामी से निजात और मंगोल अफवाज को तकसीम करना है। अगर तुर्क मंगोलों की मदद ना करें तो मंगोल कभी भी इतने मजबूत नहीं हो सकते। सारिम अर्तुगरुल से कहता है कि मैंने तुम्हें हर कीमत यहाँ आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सफेद दाढ़ी वालों से मेरी जान पहचान कराओ, क्योंकि उन बुजुर्गों के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नोयान सारिम की सारी बातें सुनकर खुद कलामी करता है तो ओगोस खान की मोहर तुम्हारे पास है सारिम। सारिम अर्तुगरुल से कहता है कि मैं इस वक्त कबीले नहीं जा सकता, अपना काम मुकम्मल करके आऊंगा। तो अर्तुगरुल सारिम से कहता है कि चलिए फिर अहलत की तरफ रवाना हो। इतने में नोयान सारिम और अर्तुगरुल पर हमला कर देता है और नोयान ओगोस खान की मोहर को अपने कब्जे में ले लेता है। सारिम मंगोल फौज के हाथों शदीद जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी अर्तुगरुल और सारिम के सामने मंगोल फौज ढेर हो जाती है। नोयान अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने की कोशिश करता है। नोयान अर्तुगरुल को वो मोहर दिखाता है। अर्तुगरुल अपना खंजर नोयान के हाथ पर फेंकता है और नोयान का हाथ जख्मी हो जाता है और मोहर नीचे गिर जाती है। कारवान सराय में सारे मंगोलों को मारने के बाद अर्तुगरुल सारिम को कबीले ले आता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। और उधर गुंदोकतू की सरबराही में दोदरगा और काई कबीले वाले नोयान के पड़ाव को फतह कर लेते हैं। गुंदोकतू जाते हुए हमजा को कैदी बनाकर साथ ले जाता है और अब्दुर्रहमान को भी। नोयान के क़याम गाह को आग लगा दी जाती है। हमजा गुंदोकतू के आगे घुटने टेक लेता है और उससे कहता है कि मेरा खून आप पर हलाल है, जिस पर गुंदोकतू कहता है लेकिन इस जमीन पर तुम्हारा खून हराम है। गुंदोकतू के फतहयाब होकर लूटने पर कबीले में खुशी की लहर दौड़ उठती है। हमजा को जब कैदी बनाकर कबीले में लाया जाता है तो हमजा की नजर कबीले में मौजूद अफरा सयाब पर पड़ती है। हमजा को याद आ जाता है कि अफरा सयाब नोयान के कहने पर यहाँ पर आया है और कबीले को तबाह बर्बाद करना चाहता है। अब्दुर्रहमान को इलाज मुआवजे के लिए आरिफ साहब के खैमे में भेज दिया जाता है। सिपाही हाइमा खानम के औताक में इकट्ठे होते हैं जहाँ पर तमाम सरदार उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हाइमा खानम हमजा से मिलने जेल वाले खैमे में आती हैं और उसको कहती हैं कि मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला और तुमने मेरे साथ क्या किया। वो मजीद कहती हैं कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँगी तो ये मेरे लिए काबिल अफसोस होगा और अगर मैं तुम पे थूकती हूँ तो तुम मेरे थूक के भी लायक नहीं। बहुत अफसोस की बात है हमजा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गुंदोकतू हमजा से कहता है कि तुमने अपने भाइयों को शहादत का कलमा तक नहीं पढ़ने दिया। कल मैं तुम्हारी सजाए मौत का ऐलान कर दूंगा। ओगोस के बहादुर कबीलों के फातेह बनकर लौटने के बाद बाचू और तनगूत नोयान के पड़ाव में आते हैं। तनगूत बाचू से कहता है कि नोयान को शिकस्त हो चुकी है। एक अपाहिज चरवाहे ने नोयान को शिकस्त दे दी। इतने में नोयान भी वहां पहुंच जाता है और अपनी कयाम गाह की हालत देखकर परेशान हो जाता है। तनगूत और बाचू नोयान के पास आते हैं तो नोयान उनसे कहता है तो आखिर तुम अर्तुगरुल की चाल में फंस गए। अर्तुगरुल ने अपना बदला ले लिया, इसने हमें हमारी ही चाल में फंसा दिया। नोयान तनगूत से कहता है कि भागने वाले सिपाहियों को कत्ल कर दो और उक्ताई खान से सिपाहियों के एक नए गिरोह की दरख्वास्त करो। अब से हमारी क़याम गाह एकरक की गार में होगी। और उधर कबीले में अर्तुगरुल सारिम को लेकर कबीले पहुंच जाता है। हाइमा खानम अपने बेटे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं लेकिन बहुत रोती भी हैं। अर्तुगरुल और कोंजा गुल सारिम को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि पहले तो सिर्फ अर्तुगरुल का मसला था और अब सारिम भी आ गया। मेहरदीन और तैमूर अर्तुगरुल से बहुत सवालात जवाब करते हैं कि आप आखिर वक्त में जंग से क्यों नहीं गए
और नोयान को ये कैसे मालूम हुआ कि आप कारवान सराय जाएंगे और आपका टाकरा नोयान के साथ हो गया। अर्तुरुल उनकी बात का कोई माकूल जवाब नहीं देता क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि नोयान सारिम के पीछे वहां आया था और नोयान को ये खबर सादुद्दीन कोपेक ने दी थी। हलीमा सुल्तान सिलजान से मिलने वाली कोंजा गुल मेहरदीन और आयतुलन की सारी खबर अर्तुरुल को देती है। अर्तुरुल हलीमा सुल्तान से कहता है कि जितना हो सके सिलजान के साथ रहो और मुझे हर खबर से आगाह करती रहो। तुम लोगों को भी दो दरगाह पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद सिलजान गुलबानो के पास आती है और उसे एक जगह मिलने के लिए कहती है। वहां पर सिलजान गुलबानो से कहती है कि तुम्हें आलिया के खेमे में घुसकर मेरा हार तलाश करना है और उसे बूढ़ी औरत की सारी कहानी सुनाती है। मगर गुलबानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिलजान से कहती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा सरदार और सरदारनी से बगावत करने के लिए कहा तो मैं सब कुछ सबको बता दूंगी। उधर नोयान अफरा सयाब को अपनी गार में बुलाता है और उसे एक काम देता है। वो अफरा सयाब से कहता है कि तुम्हें कबीले से एक औरत को अगवा करना है और उसे मुझे ला कर देना है। यकीनन नोयान औरत के बदले में ओगोस खान की मोहर का मुतालबा करेगा। मेहरदीन सारिम की मौजूदगी पर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो आयतुलन से कहता है कि जब तक सादुद्दीन कोपेक का खत नहीं आता मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुंदोकतू हमजा के पास ये मालूम करने के लिए आता है कि नोयान कहाँ छुप कर बैठा है, जिस पर हमजा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बस सारिम के साहब के बारे में जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि नोयान सारिम से नफरत करता है। नोयान से बज़ाहिर उनकी दोस्ती थी लेकिन हकीकत में वो सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस थे। सारिम साहब ने कभी भी अपने कबीले से कभी बगावत नहीं की। और उधर मेहरदीन को सादुद्दीन कोपेक का खत मिलता है। वो अपने घर वालों को बताता है कि सादुद्दीन कोपेक ने लिखा है कि मेरे सरदार बनने में आने वाली सब रुकावटें खत्म हो गई हैं। मेहरदीन मजीद बताते हैं कि सादुद्दीन कोपेक ने यह भी लिखा है कि सारिम के पास ओगोस खान की मुहर है और सादुद्दीन कोपेक उसे हासिल करना चाहता है। मेहरदीन कोंजा गुल से कहता है कि हमने सरदारी हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया, अब पीछे हटना नामुमकिन है, हमें मोहर हर सूरत हासिल करना होगी। सिलजान इस बात का अंदाजा कर चुकी है कि दुआन गुलबानो को पसंद करता है, इसलिए वो हलीमा सुल्तान के साथ दुआन के पास आती है और उनको सारी हकीकत से आगाह करती है और कहती है कि तुम गुलबानो से बात करो कि वो आयतुलन के खेमे में जाकर हार तलाश करे। व्यूअर्स, अब देखना यह है कि ओगोस खान की मोहर सारिम के पास से ले ली जाती है या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 46 और 47 का रिव्यू देंगे। सारिम अर्तुरुल को अपनी आखिरी मुहिम से आगाह करता है। सारिम अर्तुरुल को कहता है कि यही वजह थी कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। दरअसल सुल्तान अलाउद्दीन ने मंगोल फौज में लड़ने वाले तुर्कों को दस्तबरदार करने का काम मुझे सौंपा है। अर्तुरुल सारिम से पूछता है कि हम ये कैसे काबिल अमल बनाएंगे, जिस पर सारिम जवाब देता है कि ओगोस खान की मोहर से। सारिम अर्तुरुल को बताता है कि सुल्तान अलाउद्दीन का ख्याल है कि इस मोहर को इस्तेमाल करके ओगोस के टूटे हुए बंधन को दोबारा इकट्ठा किया जा सकता है। सारिम मजीद बताता है कि इसके लिए मैं अपनी सरजमीनों पर जाऊंगा। अर्तुरुल सारिम से कहता है कि इस मोहर की क्या हैसियत है, जिस पर सारिम बताता है कि देखने में तो ये सिर्फ एक मोहर है। सारिम जवाब देता है कि मगर असल काम इस मोहर से अपने भाइयों को जो मंगोलों के लिए काम कर रहे हैं उनको ये बावर करवाना है कि वो कौन है। सारिम मजीद कहता है कि इनको इस गुलामी से निजात और मंगोल अफवाज को तकसीम करना है। अगर तुर्क मंगोलों की मदद न करें तो मंगोल कभी भी इतने मजबूत नहीं हो सकते। सारिम अर्तुरुल से कहता है कि मैंने तुम्हें हर कीमत यहाँ आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सफेद दाढ़ी वालों से मेरी जान पहचान कराओ, क्योंकि उन बुजुर्गों के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नोयान सारिम की सारी बातें सुनकर खुद कलामी करता है तो ओगोस खान की मोहर तुम्हारे पास है सारिम। सारिम अर्तुरुल से कहता है कि मैं इस वक्त कबीले नहीं जा सकता, अपना काम मुकम्मल करके आऊंगा। तो अर्तुरुल सारिम से कहता है कि चलिए फिर अहलत की तरफ रवाना हो। इतने में नोयान सारिम और अर्तुरुल पर हमला कर देता है और नोयान ओगोस खान की मोहर को अपने कब्जे में ले लेता है। सारिम मंगोल फौज के हाथों शदीद जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी अर्तुरुल और सारिम के सामने मंगोल फौज ढेर हो जाती है।
नोयान अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने की कोशिश करता है। नोयान अर्तुरुल को वो मोहर दिखाता है। अर्तुरुल अपना खंजर नोयान के हाथ पर फेंकता है और नोयान का हाथ जख्मी हो जाता है और मोहर नीचे गिर जाती है। कारवान सराय में सारे मंगोलों को मारने के बाद अर्तुरुल सारिम को कबीले ले आता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। और उधर गुंदोकतू की सरबराही में दोदरगा और काई कबीले वाले नोयान के पड़ाव को फतह कर लेते हैं। गुंदोकतू जाते हुए हमजा को कैदी बनाकर साथ ले जाता है और अब्दुर्रहमान को भी। नोयान के क़ियाम गाह को आग लगा दी जाती है। हमजा गुंदोकतू के आगे घुटने टेक लेता है और उससे कहता है कि मेरा खून आप पर हलाल है, जिस पर गुंदोकतू कहता है लेकिन इस जमीन पर तुम्हारा खून हराम है। गुंदोकतू के फतहयाब होकर लूटने पर कबीले में खुशी की लहर दौड़ उठती है। हमजा को जब कैदी बनाकर कबीले में लाया जाता है तो हमजा की नजर कबीले में मौजूद अफरा सयाब पर पड़ती है। हमजा को याद आ जाता है कि अफरा सयाब नोयान के कहने पर यहाँ पर आया है और कबीले को तबाह बर्बाद करना चाहता है। अब्दुर्रहमान को इलाज मुआवजे के लिए आरिफ साहब के खैमे में भेज दिया जाता है। सिपाही हाइमा खानम के औताक में इकट्ठे होते हैं जहाँ पर तमाम सरदार उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हाइमा खानम हमजा से मिलने जेल वाले खैमे में आती हैं और उसको कहती हैं कि मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला और तुमने मेरे साथ क्या किया। वो मजीद कहती हैं कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँगी तो ये मेरे लिए काबिल अफसोस होगा और अगर मैं तुम पे थूकती हूँ तो तुम मेरे थूक के भी लायक नहीं। बहुत अफसोस की बात है हमजा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गुंदोकतू हमजा से कहता है कि तुमने अपने भाइयों को शहादत का कलमा तक नहीं पढ़ने दिया। कल मैं तुम्हारी सजाए मौत का ऐलान कर दूंगा। ओगोस के बहादुर कबीलों के फातेह बनकर लौटने के बाद बाचू और तनगूत नोयान के पड़ाव में आते हैं। तनगूत बाचू से कहता है कि नोयान को शिकस्त हो चुकी है। एक अपाहिज चरवाहे ने नोयान को शिकस्त दे दी। इतने में नोयान भी वहां पहुंच जाता है और अपनी कयाम गाह की हालत देखकर परेशान हो जाता है। तनगूत और बाचू नोयान के पास आते हैं तो नोयान उनसे कहता है तो आखिर तुम अर्तुरुल की चाल में फंस गए। अर्तुरुल ने अपना बदला ले लिया, इसने हमें हमारी ही चाल में फंसा दिया। नोयान तनगूत से कहता है कि भागने वाले सिपाहियों को कत्ल कर दो और उक्ताई खान से सिपाहियों के एक नए गिरोह की दरख्वास्त करो। अब से हमारी कयाम गाह एकरक की गार में होगी। और उधर कबीले में अर्तुरुल सारिम को लेकर कबीले पहुंच जाता है। हाइमा खानम अपने बेटे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं लेकिन बहुत रोती भी हैं। अर्तुरुल और कोंजा गुल सारिम को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि पहले तो सिर्फ अर्तुरुल का मसला था और अब सारिम भी आ गया। मेहरदीन और तैमूर अर्तुरुल से बहुत सवालात जवाब करते हैं कि आप आखिर वक्त में जंग से क्यों नहीं गए और नोयान को ये कैसे मालूम हुआ कि आप कारवान सराय जाएंगे और आपका टाकरा नोयान के साथ हो गया। अर्तुरुल उनकी बात का कोई माकूल जवाब नहीं देता क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि नोयान सारिम के पीछे वहां आया था और नोयान को ये खबर सादुद्दीन कोपेक ने दी थी। हलीमा सुल्तान सिलजान से मिलने वाली कोंजा गुल मेहरदीन और आयतुल की सारी खबर अर्तुरुल को देती है। अर्तुरुल हलीमा सुल्तान से कहता है कि जितना हो सके सिलजान के साथ रहो और मुझे हर खबर से आगाह करती रहो। तुम लोगों को भी दो दरगाह पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद सिलजान गुलबानो के पास आती है और उसे एक जगह मिलने के लिए कहती है। वहां पर सिलजान गुलबानो से कहती है कि तुम्हें आलिया के खैमे में घुसकर मेरा हार तलाश करना है और उसे बूढ़ी औरत की सारी कहानी सुनाती है। मगर गुलबानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिलजान से कहती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा सरदार और सरदारनी से बगावत करने के लिए कहा तो मैं सब कुछ सबको बता दूंगी। उधर नोयान अफरा सयाब को अपनी गार में बुलाता है और उसे एक काम देता है। वो अफरा सयाब से कहता है कि तुम्हें कबीले से एक औरत को अगवा करना है और उसे मुझे ला कर देना है। यकीनन नोयान औरत के बदले में ओगोस खान की मोहर का मुतालबा करेगा। मेहरदीन सारिम की मौजूदगी पर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो आयतुल से कहता है कि जब तक सादुद्दीन कोपेक का खत नहीं आता मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गुंदोकतू हमजा के पास ये मालूम करने के लिए आता है कि नोयान कहाँ छुप कर बैठा है, जिस पर हमजा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बस सारिम के साहब के बारे में जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि नोयान सारिम से नफरत करता है। नोयान से बज़ाहिर उनकी दोस्ती थी लेकिन हकीकत में वो सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस थे। सारिम साहब ने कभी भी अपने कबीले से कभी बगावत नहीं की। और उधर मेहरदीन को सादुद्दीन कोपेक का खत मिलता है। वो अपने घर वालों को बताता है कि सादुद्दीन कोपेक ने लिखा है कि मेरे सरदार बनने में आने वाली सब रुकावटें खत्म हो गई हैं। मेहरदीन मजीद बताते हैं कि सादुद्दीन कोपेक ने यह भी लिखा है कि सारिम के पास ओगोस खान की मुहर है और सादुद्दीन कोपेक उससे हासिल करना चाहता है।
मेहरदीन कौंजा गुल से कहता है कि हमने सरदारी हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया, अब पीछे हटना नामुमकिन है, हमें मोहर हर सूरत हासिल करना होगी। सिलजान इस बात का अंदाजा कर चुकी है कि दुआन गुलबानों को पसंद करता है, इसलिए वो हलीमा सुल्तान के साथ दुआन के पास आती है और उनको सारी हकीकत से आगाह करती है और कहती है कि तुम गुलबानों से बात करो कि वो आयतुल के खेमे में जाकर हार तलाश करे। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि अगौस खान की मोहर सारिम के पास से ले ली जाती है या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 46 और 47 का रिव्यू देंगे। सारिम अर्तुगरुल को अपनी आखिरी मुहिम से आगाह करता है। सारिम अर्तुगरुल को कहता है कि यही वजह थी कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। दरअसल सुल्तान अलाउद्दीन ने मंगोल फौज में लड़ने वाले तुर्कों को दस्तबरदार करने का काम मुझे सौंपा है। अर्तुगरुल सारिम से पूछता है कि हम ये कैसे काबिल अमल बनाएंगे, जिस पर सारिम जवाब देता है कि अगौस खान की मोहर से। सारिम अर्तुगरुल को बताता है कि सुल्तान अलाउद्दीन का ख्याल है कि इस मोहर को इस्तेमाल करके अगौस के टूटे हुए बंधन को दोबारा इकट्ठा किया जा सकता है। सारिम मजीद बताता है कि इसके लिए मैं अपनी सरजमीनों पर जाऊंगा। अर्तुगरुल सारिम से कहता है कि इस मोहर की क्या हैसियत है, जिस पर सारिम बताता है कि देखने में तो ये सिर्फ एक मोहर है। सारिम जवाब देता है कि मगर असल काम इस मोहर से अपने भाइयों को जो मंगोलों के लिए काम कर रहे हैं उनको ये बावर करवाना है कि वो कौन है। सारिम मजीद कहता है कि इनको इस गुलामी से निजात और मंगोल अफवाज को तकसीम करना है। अगर तुर्क मंगोलों की मदद ना करें तो मंगोल कभी भी इतने मजबूत नहीं हो सकते। सारिम अर्तुगरुल से कहता है कि मैंने तुम्हें हर कीमत यहाँ आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सफेद दाढ़ी वालों से मेरी जान पहचान कराओ, क्योंकि उन बुजुर्गों के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नोयान सारिम की सारी बातें सुनकर खुद कलामी करता है तो अगौस खान की मोहर तुम्हारे पास है सारिम। सारिम अर्तुगरुल से कहता है कि मैं इस वक्त कबीले नहीं जा सकता, अपना काम मुकम्मल करके आऊंगा। तो अर्तुगरुल सारिम से कहता है कि चलिए फिर अहलत की तरफ रवाना हो। इतने में नोयान सारिम और अर्तुगरुल पर हमला कर देता है और नोयान अगौस खान की मोहर को अपने कब्जे में ले लेता है। सारिम मंगोल फौज के हाथों शदीद जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी अर्तुगरुल और सारिम के सामने मंगोल फौज ढेर हो जाती है। नोयान अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने की कोशिश करता है। नोयान अर्तुगरुल को वो मोहर दिखाता है। अर्तुगरुल अपना खंजर नोयान के हाथ पर फेंकता है और नोयान का हाथ जख्मी हो जाता है और मोहर नीचे गिर जाती है। कारवान सराय में सारे मंगोलों को मारने के बाद अर्तुगरुल सारिम को कबीले ले आता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। और उधर गुंदोकतू की सरबराही में दो दरगाह और काई कबीले वाले नोयान के पड़ाव को फतह कर लेते हैं। गुंदोकतू जाते हुए हमजा को कैदी बनाकर साथ ले जाता है और अब्दुर्रहमान को भी। नोयान के क़ियाम गाह को आग लगा दी जाती है। हमजा गुंदोकतू के आगे घुटने टेक लेता है और उससे कहता है कि मेरा खून आप पर हलाल है, जिस पर गुंदोकतू कहता है लेकिन इस जमीन पर तुम्हारा खून हराम है। गुंदोकतू के फतहयाब होकर लूटने पर कबीले में खुशी की लहर दौड़ उठती है। हमजा को जब कैदी बनाकर कबीले में लाया जाता है तो हमजा की नजर कबीले में मौजूद अफरा सयाब पर पड़ती है। हमजा को याद आ जाता है कि अफरा सयाब नोयान के कहने पर यहाँ पर आया है और कबीले को तबाह बर्बाद करना चाहता है। अब्दुर्रहमान को इलाज मुआवजे के लिए आरिफ साहब के खेमे में भेज दिया जाता है। सिपाही हाइमा खानम के औताक में इकट्ठे होते हैं जहाँ पर तमाम सरदार उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हाइमा खानम हमजा से मिलने जेल वाले खेमे में आती हैं और उसको कहती हैं कि मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला और तुमने मेरे साथ क्या किया। वो मजीद कहती हैं कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँगी तो ये मेरे लिए काबिल अफसोस होगा और अगर मैं तुम पे थूकती हूँ तो तुम मेरे थूक के भी लायक नहीं। बहुत अफसोस की बात है हमजा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गुंदोकतू हमजा से कहता है कि तुमने अपने भाइयों को शहादत का कलमा तक नहीं पढ़ने दिया। कल मैं तुम्हारी सजाए मौत का ऐलान कर दूंगा। ओगोस के बहादुर कबीलों के फातेह बनकर लौटने के बाद बाचू और तनगूत नोयान के पड़ाव में आते हैं। तनगूत बाचू से कहता है कि नोयान को शिकस्त हो चुकी है। एक अपाहिज चरवाहे ने नोयान को शिकस्त दे दी। इतने में नोयान भी वहां पहुंच जाता है और अपनी कयाम गाह की हालत देखकर परेशान हो जाता है। तनगूत और बाचू नोयान के पास आते हैं तो नोयान उनसे कहता है तो आखिर तुम अर्तुगरुल की चाल में फंस गए।
ارطغرل نے اپنا بدلہ لے لیا، اس نے ہمیں ہماری ہی چال میں پھنسا دیا۔ نویان تنگوت سے کہتا ہے کہ بھاگنے والے سپاہیوں کو قتل کر دو اور اوکتائی خان سے سپاہیوں کے ایک نئے گروہ کی درخواست کرو۔ اب سے ہماری قیام گاہ ایکرک کی غار میں ہوگی۔ اور ادھر قبیلے میں ارطغرل سارم کو لے کر قبیلے پہنچ جاتا ہے۔ حائمہ خانم اپنے بیٹے سے مل کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہیں لیکن بہت روتی بھی ہیں۔ ارطغرل اور کونجا گل سارم کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے تو صرف ارطغرل کا مسئلہ تھا اور اب سارم بھی آ گیا۔ مہردین اور تیمور ارطغرل سے بہت سوالات جواب کرتے ہیں کہ آپ آخر وقت میں جنگ سے کیوں نہیں گئے، اور نایان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ کاروان سرائے جائیں گے اور آپ کا ٹاکرا نویان کے ساتھ ہو گیا۔ ارطغرل ان کی بات کا کوئی معقول جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ نویان سارم کے پیچھے وہاں آیا تھا، اور نویان کو یہ خبر سعد الدین کوپیک نے دی تھی۔ حلیمہ سلطان سلجان سے ملنے والی کونجا گل مہردین اور آیت الن کی ساری خبر ارطغرل کو دیتی ہے۔ ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتا ہے کہ جتنا ہو سکے سلجان کے ساتھ رہو اور مجھے ہر خبر سے آگاہ کرتی رہو، تم لوگوں کو بھی دو درگاہ پر نظر رکھنی پڑے گی۔ اس کے بعد سلجان گلبانو کے پاس آتی ہے اور اسے ایک جگہ ملنے کے لیے کہتی ہے۔ وہاں پر سلجان گلبانو سے کہتی ہے کہ تمہیں عالیہ کے خیمے میں گھس کر میرا ہار تلاش کرنا ہے، اور اسے بوڑھی عورت کی ساری کہانی سناتی ہے، مگر گلبانو کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ سلجان سے کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھے دوبارہ سردار اور سردارنی سے بغاوت کرنے کے لیے کہا تو میں سب کو بتا دوں گی۔ ادھر نویان افرا سیاب کو اپنی غار میں بلاتا ہے اور اسے ایک کام دیتا ہے۔ وہ افرا سیاب سے کہتا ہے کہ تمہیں قبیلے سے ایک عورت کو اغوا کرنا ہے اور اسے مجھے لا کر دینا ہے۔ یقیناً نویان عورت کے بدلے میں اوغوز خان کی مہر کا مطالبہ کرے گا۔ مہردین سارم کی موجودگی پر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ آیت الن سے کہتا ہے کہ جب تک سعد الدین کوپیک کا خط نہیں آتا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کندوگتو حمزہ کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے آتا ہے کہ نویان کہاں چھپ کر بیٹھا ہے، جس پر حمزہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں بس سارم کے صاحب کے بارے میں جانتا ہوں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ نویان سارم سے نفرت کرتا ہے۔ نویان سے بظاہر ان کی دوستی تھی لیکن حقیقت میں وہ سلطان علاء الدین کے جاسوس تھے۔ سارم صاحب نے کبھی بھی اپنے قبیلے سے کبھی بغاوت نہیں کی۔ اور ادھر مہردین کو سعد الدین کوپیک کا خط ملتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ سعد الدین کوپیک نے لکھا ہے کہ میرے سردار بننے میں آنے والی سب رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ مہردین مزید بتاتا ہے کہ سعد الدین کوپیک نے یہ بھی لکھا ہے کہ سارم کے پاس اوغوز خان کی مہر ہے اور سعد الدین کوپیک اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مہردین کونجا گل سے کہتا ہے کہ ہم نے سرداری حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، اب پیچھے ہٹنا ناممکن ہے، ہمیں مہر ہر صورت حاصل کرنا ہوگی۔ سلجان اس بات کا اندازہ کر چکی ہے کہ دوان گلبانو کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ حلیمہ سلطان کے ساتھ دوان کے پاس آتی ہے اور ان کو ساری حقیقت سے آگاہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم گلبانو سے بات کرو کہ وہ آیت الن کے خیمے میں جا کر ہار تلاش کرے۔ ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ اوغوز خان کی مہر سارم کے پاس سے لے لی جاتی ہے یا نہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی ایپیسوڈ 46 اور 47 کا ریویو دیں گے۔ سارم ارطغرل کو اپنی آخری مہم سے آگاہ کرتا ہے۔ سارم ارطغرل کو کہتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ دراصل سلطان علاء الدین نے منگول فوج میں لڑنے والے ترکوں کو دستبردار کرنے کا کام مجھے سونپا ہے۔ ارطغرل سارم سے پوچھتا ہے کہ ہم یہ کیسے قابل عمل بنائیں گے، جس پر سارم جواب دیتا ہے کہ اوغوز خان کی مہر سے۔ سارم ارطغرل کو بتاتا ہے کہ سلطان علاء الدین کا خیال ہے کہ اس مہر کو استعمال کر کے اوغوز کے ٹوٹے ہوئے بندھن کو دوبارہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ سارم مزید بتاتا ہے کہ اس کے لیے میں اپنی سرزمینوں پر جاؤں گا۔ ارطغرل سارم سے کہتا ہے کہ اس مہر کی کیا حیثیت ہے، جس پر سارم بتاتا ہے کہ دیکھنے میں تو یہ صرف ایک مہر ہے۔ سارم جواب دیتا ہے کہ مگر اصل کام اس مہر سے اپنے بھائیوں کو جو منگولوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو یہ باور کروانا ہے کہ وہ کون ہیں۔ سارم مزید کہتا ہے کہ ان کو اس غلامی سے نجات اور منگول افواج کو تقسیم کرنا ہے۔ اگر ترک منگولوں کی مدد نہ کریں تو منگول کبھی بھی اتنے مضبوط نہیں ہو سکتے۔
सारिम अर्तुरुल से कहता है कि मैंने तुम्हें हर कीमत यहाँ आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सफेद दाढ़ी वालों से मेरी जान पहचान कराओ, क्योंकि उन बुजुर्गों के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नोयान सारिम की सारी बातें सुनकर खुद कलामी करता है, तो ओगोस खान की मोहर तुम्हारे पास है सारिम। सारिम अर्तुरुल से कहता है कि मैं इस वक्त कबीले नहीं जा सकता, अपना काम मुकम्मल करके आऊंगा। तो अर्तुरुल सारिम से कहता है कि चलिए फिर अहलत की तरफ रवाना हो। इतने में नोयान सारिम और अर्तुरुल पर हमला कर देता है और नोयान ओगोस खान की मोहर को अपने कब्जे में ले लेता है। सारिम मंगोल फौज के हाथों शदीद जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी अर्तुरुल और सारिम के सामने मंगोल फौज ढेर हो जाती है। नोयान अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने की कोशिश करता है। नोयान अर्तुरुल को वो मोहर दिखाता है। अर्तुरुल अपना खंजर नोयान के हाथ पर फेंकता है और नोयान का हाथ जख्मी हो जाता है और मोहर नीचे गिर जाती है। कारवान सराय में सारे मंगोलों को मारने के बाद अर्तुरुल सारिम को कबीले ले आता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। और उधर गुंदोकतू की सरबराही में दोदरगा और काई कबीले वाले नोयान के पड़ाव को फतह कर लेते हैं। गुंदोकतू जाते हुए हमजा को कैदी बनाकर साथ ले जाता है और अब्दुर्रहमान को भी। नोयान के क़याम गाह को आग लगा दी जाती है। हमजा गुंदोकतू के आगे घुटने टेक लेता है और उससे कहता है कि मेरा खून आप पर हलाल है, जिस पर गुंदोकतू कहता है लेकिन इस जमीन पर तुम्हारा खून हराम है। गुंदोकतू के फतहयाब होकर लूटने पर कबीले में खुशी की लहर दौड़ उठती है। हमजा को जब कैदी बनाकर कबीले में लाया जाता है तो हमजा की नजर कबीले में मौजूद अफरा सयाब पर पड़ती है। हमजा को याद आ जाता है कि अफरा सयाब नोयान के कहने पर यहाँ पर आया है और कबीले को तबाह बर्बाद करना चाहता है। अब्दुर्रहमान को इलाज मुआवजे के लिए आरिफ साहब के खैमे में भेज दिया जाता है। सिपाही हाइमा खानम के औताक में इकट्ठे होते हैं जहाँ पर तमाम सरदार उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हाइमा खानम हमजा से मिलने जेल वाले खैमे में आती हैं और उसको कहती हैं कि मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला और तुमने मेरे साथ क्या किया। वो मजीद कहती हैं कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँगी तो ये मेरे लिए काबिल अफसोस होगा और अगर मैं तुम पे थूकती हूँ तो तुम मेरे थूक के भी लायक नहीं। बहुत अफसोस की बात है हमजा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गुंदोकतू हमजा से कहता है कि तुमने अपने भाइयों को शहादत का कलमा तक नहीं पढ़ने दिया। कल मैं तुम्हारी सजाए मौत का ऐलान कर दूंगा। ओगोस के बहादुर कबीलों के फातेह बनकर लौटने के बाद बाचू और तनगूत नोयान के पड़ाव में आते हैं। तनगूत बाचू से कहता है कि नोयान को शिकस्त हो चुकी है। एक अपाहिज चरवाहे ने नोयान को शिकस्त दे दी। इतने में नोयान भी वहां पहुंच जाता है और अपनी कयाम गाह की हालत देखकर परेशान हो जाता है। तनगूत और बाचू नोयान के पास आते हैं तो नोयान उनसे कहता है तो आखिर तुम अर्तुरुल की चाल में फंस गए। अर्तुरुल ने अपना बदला ले लिया, इसने हमें हमारी ही चाल में फंसा दिया। नोयान तनगूत से कहता है कि भागने वाले सिपाहियों को कत्ल कर दो और उक्ताई खान से सिपाहियों के एक नए गिरोह की दरख्वास्त करो। अब से हमारी क़याम गाह एकरक की गार में होगी। और उधर कबीले में अर्तुरुल सारिम को लेकर कबीले पहुंच जाता है। हाइमा खानम अपने बेटे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं लेकिन बहुत रोती भी हैं। अर्तुरुल और कोंजा गुल सारिम को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि पहले तो सिर्फ अर्तुरुल का मसला था और अब सारिम भी आ गया। मेहरदीन और तैमूर अर्तुरुल से बहुत सवालात जवाब करते हैं कि आप आखिर वक्त में जंग से क्यों नहीं गए और नोयान को ये कैसे मालूम हुआ कि आप कारवान सराय जाएंगे और आपका टाकरा नोयान के साथ हो गया। अर्तुरुल उनकी बात का कोई माकूल जवाब नहीं देता क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि नोयान सारिम के पीछे वहां आया था और नोयान को ये खबर सादुद्दीन कोपेक ने दी थी। हलीमा सुल्तान सिलजान से मिलने वाली कोंजा गुल मेहरदीन और आयतुल की सारी खबर अर्तुरुल को देती है। अर्तुरुल हलीमा सुल्तान से कहता है कि जितना हो सके सिलजान के साथ रहो और मुझे हर खबर से आगाह करती रहो। तुम लोगों को भी दो दरगाह पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद सिलजान गुलबानो के पास आती है और उसे एक जगह मिलने के लिए कहती है। वहां पर सिलजान गुलबानो से कहती है कि तुम्हें आलिया के खैमे में घुसकर मेरा हार तलाश करना है और उसे बूढ़ी औरत की सारी कहानी सुनाती है। मगर गुलबानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिलजान से कहती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा सरदार और सरदारनी से बगावत करने के लिए कहा तो मैं सब कुछ सबको बता दूंगी। उधर नोयान अफरा सयाब को अपनी गार में बुलाता है और उसे एक काम देता है। वो अफरा सयाब से कहता है कि तुम्हें कबीले से एक औरत को अगवा करना है और उसे मुझे ला कर देना है। यकीनन नोयान औरत के बदले में ओगोस खान की मोहर का मुतालबा करेगा। मेहरदीन सारिम की मौजूदगी पर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो आयतुल से कहता है कि जब तक सादुद्दीन कोपेक का खत नहीं आता मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
गुंदोगतू हमजा के पास ये मालूम करने के लिए आता है कि नोयान कहाँ छुप कर बैठा है, जिस पर हमजा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बस सारिम के साहब के बारे में जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि नोयान सारिम से नफरत करता है। नोयान से बज़ाहिर उनकी दोस्ती थी, लेकिन हकीकत में वो सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस थे। सारिम साहब ने कभी भी अपने कबीले से कभी बगावत नहीं की। और उधर मेहरदीन को सादुद्दीन कोपेक का खत मिलता है। वो अपने घर वालों को बताता है कि सादुद्दीन कोपेक ने लिखा है कि मेरे सरदार बनने में आने वाली सब रुकावटें खत्म हो गई हैं। मेहरदीन मजीद बताते हैं कि सादुद्दीन कोपेक ने यह भी लिखा है कि सारिम के पास ओगोस खान की मुहर है और सादुद्दीन कोपेक उससे हासिल करना चाहता है। मेहरदीन कोंजा गुल से कहता है कि हमने सरदारी हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया, अब पीछे हटना नामुमकिन है, हमें मुहर हर सूरत हासिल करना होगी। सिलजान इस बात का अंदाजा कर चुकी है कि दुआन गुलबानो को पसंद करता है, इसलिए वो हलीमा सुल्तान के साथ दुआन के पास आती है और उनको सारी हकीकत से आगाह करती है और कहती है कि तुम गुलबानो से बात करो कि वो आयतुलन के खेमे में जाकर हार तलाश करे। व्यूअर्स, अब देखना यह है कि ओगोस खान की मुहर सारिम के पास से ले ली जाती है या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 46 और 47 का रिव्यू देंगे। सारिम अर्तुगरुल को अपनी आखिरी मुहिम से आगाह करता है। सारिम अर्तुगरुल को कहता है कि यही वजह थी कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। दरअसल सुल्तान अलाउद्दीन ने मंगोल फौज में लड़ने वाले तुर्कों को दस्तबरदार करने का काम मुझे सौंपा है। अर्तुगरुल सारिम से पूछता है कि हम ये कैसे काबिल अमल बनाएंगे, जिस पर सारिम जवाब देता है कि ओगोस खान की मुहर से। सारिम अर्तुगरुल को बताता है कि सुल्तान अलाउद्दीन का ख्याल है कि इस मुहर को इस्तेमाल करके ओगोस के टूटे हुए बंधन को दोबारा इकट्ठा किया जा सकता है। सारिम मजीद बताता है कि इसके लिए मैं अपनी सरजमीनों पर जाऊंगा। अर्तुगरुल सारिम से कहता है कि इस मुहर की क्या हैसियत है, जिस पर सारिम बताता है कि देखने में तो ये सिर्फ एक मुहर है। सारिम जवाब देता है कि मगर असल काम इस मुहर से अपने भाइयों को जो मंगोलों के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये बावर करवाना है कि वो कौन है। सारिम मजीद कहता है कि इनको इस गुलामी से निजात और मंगोल अफवाज को तकसीम करना है। अगर तुर्क मंगोलों की मदद न करें तो मंगोल कभी भी इतने मजबूत नहीं हो सकते। सारिम अर्तुगरुल से कहता है कि मैंने तुम्हें हर कीमत यहाँ आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सफेद दाढ़ी वालों से मेरी जान पहचान कराओ, क्योंकि उन बुजुर्गों के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नोयान सारिम की सारी बातें सुनकर खुद कलामी करता है, तो ओगोस खान की मुहर तुम्हारे पास है सारिम। सारिम अर्तुगरुल से कहता है कि मैं इस वक्त कबीले नहीं जा सकता, अपना काम मुकम्मल करके आऊंगा। तो अर्तुगरुल सारिम से कहता है कि चलिए फिर अहलत की तरफ रवाना हो। इतने में नोयान सारिम और अर्तुगरुल पर हमला कर देता है और नोयान ओगोस खान की मुहर को अपने कब्जे में ले लेता है। सारिम मंगोल फौज के हाथों शदीद जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी अर्तुगरुल और सारिम के सामने मंगोल फौज ढेर हो जाती है। नोयान अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने की कोशिश करता है। नोयान अर्तुगरुल को वो मुहर दिखाता है। अर्तुगरुल अपना खंजर नोयान के हाथ पर फेंकता है और नोयान का हाथ जख्मी हो जाता है और मुहर नीचे गिर जाती है। कारवान सराय में सारे मंगोलों को मारने के बाद अर्तुगरुल सारिम को कबीले ले आता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। और उधर गुंदोगतू की सरबराही में दोदरगा और काई कबीले वाले नोयान के पड़ाव को फतह कर लेते हैं। गुंदोगतू जाते हुए हमजा को कैदी बनाकर साथ ले जाता है और अब्दुर्रहमान को भी। नोयान के क़याम गाह को आग लगा दी जाती है। हमजा गुंदोगतू के आगे घुटने टेक लेता है और उससे कहता है कि मेरा खून आप पर हलाल है, जिस पर गुंदोगतू कहता है लेकिन इस जमीन पर तुम्हारा खून हराम है। गुंदोगतू के फतहयाब होकर लूटने पर कबीले में खुशी की लहर दौड़ उठती है। हमजा को जब कैदी बनाकर कबीले में लाया जाता है तो हमजा की नजर कबीले में मौजूद अफरा सयाब पर पड़ती है। हमजा को याद आ जाता है कि अफरा सयाब नोयान के कहने पर यहाँ पर आया है और कबीले को तबाह बर्बाद करना चाहता है। अब्दुर्रहमान को इलाज मुआवजे के लिए आरिफ साहब के खैमे में भेज दिया जाता है। सिपाही हाइमा खानम के औताक में इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर तमाम सरदार उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
हाइमा खानम हमजा से मिलने जेल वाले खैमे में आती हैं और उसको कहती हैं कि मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला और तुमने मेरे साथ क्या किया। वो मजीद कहती हैं कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूंगी तो ये मेरे लिए काबिल अफसोस होगा और अगर मैं तुम पे थूकती हूँ तो तुम मेरे थूक के भी लायक नहीं। बहुत अफसोस की बात है हमजा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गुंदोगदू हमजा से कहता है कि तुमने अपने भाइयों को शहादत का कलमा तक नहीं पढ़ने दिया। कल मैं तुम्हारी सजाए मौत का ऐलान कर दूंगा। ओगोस के बहादुर कबीलों के फातेह बनकर लौटने के बाद बाचू और तनगूद नोयान के पड़ाव में आते हैं। तनगूद बाचू से कहता है कि नोयान को शिकस्त हो चुकी है। एक अपाहिज चरवाहे ने नोयान को शिकस्त दे दी। इतने में नोयान भी वहां पहुंच जाता है और अपनी कयाम गाह की हालत देखकर परेशान हो जाता है। तनगूद और बाचू नोयान के पास आते हैं तो नोयान उनसे कहता है तो आखिर तुम अर्तुरुल की चाल में फंस गए। अर्तुरुल ने अपना बदला ले लिया, इसने हमें हमारी ही चाल में फंसा दिया। नोयान तनगूद से कहता है कि भागने वाले सिपाहियों को कत्ल कर दो और उक्ताई खान से सिपाहियों के एक नए गिरोह की दरख्वास्त करो। अब से हमारी क़याम गाह एकरक की गार में होगी। और उधर कबीले में अर्तुरुल सारिम को लेकर कबीले पहुंच जाता है। हाइमा खानम अपने बेटे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं लेकिन बहुत रोती भी हैं। अर्तुरुल और कोंजा गुल सारिम को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि पहले तो सिर्फ अर्तुरुल का मसला था और अब सारिम भी आ गया। मेहरदीन और तैमूर अर्तुरुल से बहुत सवालात जवाब करते हैं कि आप आखिर वक्त में जंग से क्यों नहीं गए और नोयान को ये कैसे मालूम हुआ कि आप कारवान सराय जाएंगे और आपका टाकरा नोयान के साथ हो गया। अर्तुरुल उनकी बात का कोई माकूल जवाब नहीं देता क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि नोयान सारिम के पीछे वहां आया था और नोयान को ये खबर सादुद्दीन कोपेक ने दी थी। हलीमा सुल्तान सिलजान से मिलने वाली कोंजा गुल मेहरदीन और आयतुल की सारी खबर अर्तुरुल को देती है। अर्तुरुल हलीमा सुल्तान से कहता है कि जितना हो सके सिलजान के साथ रहो और मुझे हर खबर से आगाह करती रहो। तुम लोगों को भी दो दरगाह पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद सिलजान गुलबानो के पास आती है और उसे एक जगह मिलने के लिए कहती है। वहां पर सिलजान गुलबानो से कहती है कि तुम्हें आलिया के खैमे में घुसकर मेरा हार तलाश करना है और उसे बूढ़ी औरत की सारी कहानी सुनाती है। मगर गुलबानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिलजान से कहती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा सरदार और सरदारनी से बगावत करने के लिए कहा तो मैं सब कुछ सबको बता दूंगी। उधर नोयान अफरा सयाब को अपनी गार में बुलाता है और उसे एक काम देता है। वो अफरा सयाब से कहता है कि तुम्हें कबीले से एक औरत को अगवा करना है और उसे मुझे ला कर देना है। यकीनन नोयान औरत के बदले में ओगोस खान की मोहर का मुतालबा करेगा। मेहरदीन सारिम की मौजूदगी पर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो आयतुल से कहता है कि जब तक सादुद्दीन कोपेक का खत नहीं आता मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गुंदोगदू हमजा के पास ये मालूम करने के लिए आता है कि नोयान कहाँ छुप कर बैठा है, जिस पर हमजा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बस सारिम के साहब के बारे में जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि नोयान सारिम से नफरत करता है। नोयान से बज़ाहिर उनकी दोस्ती थी लेकिन हकीकत में वो सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस थे। सारिम साहब ने कभी भी अपने कबीले से कभी बगावत नहीं की। और उधर मेहरदीन को सादुद्दीन कोपेक का खत मिलता है। वो अपने घर वालों को बताता है कि सादुद्दीन कोपेक ने लिखा है कि मेरे सरदार बनने में आने वाली सब रुकावटें खत्म हो गई हैं। मेहरदीन मजीद बताते हैं कि सादुद्दीन कोपेक ने यह भी लिखा है कि सारिम के पास ओगोस खान की मुहर है और सादुद्दीन कोपेक उससे हासिल करना चाहता है। मेहरदीन कोंजा गुल से कहता है कि हमने सरदारी हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया, अब पीछे हटना नामुमकिन है, हमें मोहर हर सूरत हासिल करना होगी। सिलजान इस बात का अंदाजा कर चुकी है कि दुआन गुलबानो को पसंद करता है, इसलिए वो हलीमा सुल्तान के साथ दुआन के पास आती है और उनको सारी हकीकत से आगाह करती है और कहती है कि तुम गुलबानो से बात करो कि वो आयतुल के खैमे में जाकर हार तलाश करे। व्यूअर्स, अब देखना यह है कि ओगोस खान की मोहर सारिम के पास से ले ली जाती है या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 46 और 47 का रिव्यू देंगे।
सारिम अर्तुरुल को अपनी आखिरी मुहिम से आगाह करता है। सारिम अर्तुरुल को कहता है कि यही वजह थी कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। दरअसल सुल्तान अलाउद्दीन ने मंगोल फौज में लड़ने वाले तुर्कों को दस्तबरदार करने का काम मुझे सौंपा है। अर्तुरुल सारिम से पूछता है कि हम ये कैसे काबिल अमल बनाएंगे, जिस पर सारिम जवाब देता है कि ओगोस खान की मोहर से। सारिम अर्तुरुल को बताता है कि सुल्तान अलाउद्दीन का ख्याल है कि इस मोहर को इस्तेमाल करके ओगोस के टूटे हुए बंधन को दोबारा इकट्ठा किया जा सकता है। सारिम मजीद बताता है कि इसके लिए मैं अपनी सरजमीनों पर जाऊंगा। अर्तुरुल सारिम से कहता है कि इस मोहर की क्या हैसियत है, जिस पर सारिम बताता है कि देखने में तो ये सिर्फ एक मोहर है। सारिम जवाब देता है कि मगर असल काम इस मोहर से अपने भाइयों को जो मंगोलों के लिए काम कर रहे हैं, उनको ये बावर करवाना है कि वो कौन है। सारिम मजीद कहता है कि इनको इस गुलामी से निजात और मंगोल अफवाज को तकसीम करना है। अगर तुर्क मंगोलों की मदद ना करें तो मंगोल कभी भी इतने मजबूत नहीं हो सकते। सारिम अर्तुरुल से कहता है कि मैंने तुम्हें हर कीमत यहाँ आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सफेद दाढ़ी वालों से मेरी जान पहचान कराओ, क्योंकि उन बुजुर्गों के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नोयान सारिम की सारी बातें सुनकर खुद कलामी करता है तो ओगोस खान की मोहर तुम्हारे पास है सारिम। सारिम अर्तुरुल से कहता है कि मैं इस वक्त कबीले नहीं जा सकता, अपना काम मुकम्मल करके आऊंगा। तो अर्तुरुल सारिम से कहता है कि चलिए फिर अहलत की तरफ रवाना हो। इतने में नोयान सारिम और अर्तुरुल पर हमला कर देता है और नोयान ओगोस खान की मोहर को अपने कब्जे में ले लेता है। सारिम मंगोल फौज के हाथों शदीद जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी अर्तुरुल और सारिम के सामने मंगोल फौज ढेर हो जाती है। नोयान अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने की कोशिश करता है। नोयान अर्तुरुल को वो मोहर दिखाता है। अर्तुरुल अपना खंजर नोयान के हाथ पर फेंकता है और नोयान का हाथ जख्मी हो जाता है और मोहर नीचे गिर जाती है। कारवान सराय में सारे मंगोलों को मारने के बाद अर्तुरुल सारिम को कबीले ले आता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। और उधर गुंदोकतू की सरबराही में दोदरगा और काई कबीले वाले नोयान के पड़ाव को फतह कर लेते हैं। गुंदोकतू जाते हुए हमजा को कैदी बनाकर साथ ले जाता है और अब्दुर्रहमान को भी। नोयान के क़ियाम गाह को आग लगा दी जाती है। हमजा गुंदोकतू के आगे घुटने टेक लेता है और उससे कहता है कि मेरा खून आप पर हलाल है, जिस पर गुंदोकतू कहता है लेकिन इस जमीन पर तुम्हारा खून हराम है। गुंदोकतू के फतह याब होकर लूटने पर कबीले में खुशी की लहर दौड़ उठती है। हमजा को जब कैदी बनाकर कबीले में लाया जाता है तो हमजा की नजर कबीले में मौजूद अफरा सयाब पर पड़ती है। हमजा को याद आ जाता है कि अफरा सयाब नोयान के कहने पर यहाँ पर आया है और कबीले को तबाह बर्बाद करना चाहता है। अब्दुर्रहमान को इलाज मुआवजे के लिए आरिफ साहब के खैमे में भेज दिया जाता है। सिपाही हाइमा खानम के औताक में इकट्ठे होते हैं जहाँ पर तमाम सरदार उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हाइमा खानम हमजा से मिलने जेल वाले खैमे में आती हैं और उसको कहती हैं कि मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला और तुमने मेरे साथ क्या किया। वो मजीद कहती हैं कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँगी तो ये मेरे लिए काबिल अफसोस होगा और अगर मैं तुम पे थूकती हूँ तो तुम मेरे थूक के भी लायक नहीं। बहुत अफसोस की बात है हमजा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गुंदोकतू हमजा से कहता है कि तुमने अपने भाइयों को शहादत का कलमा तक नहीं पढ़ने दिया। कल मैं तुम्हारी सजाए मौत का ऐलान कर दूंगा। ओगोस के बहादुर कबीलों के फातेह बनकर लौटने के बाद बाचू और तनगूत नोयान के पड़ाव में आते हैं। तनगूत बाचू से कहता है कि नोयान को शिकस्त हो चुकी है। एक अपाहिज चरवाहे ने नोयान को शिकस्त दे दी। इतने में नोयान भी वहां पहुंच जाता है और अपनी कयाम गाह की हालत देखकर परेशान हो जाता है। तनगूत और बाचू नोयान के पास आते हैं तो नोयान उनसे कहता है तो आखिर तुम अर्तुरुल की चाल में फंस गए। अर्तुरुल ने अपना बदला ले लिया, इसने हमें हमारी ही चाल में फंसा दिया। नोयान तनगूत से कहता है कि भागने वाले सिपाहियों को कत्ल कर दो और उक्ताई खान से सिपाहियों के एक नए गिरोह की दरख्वास्त करो। अब से हमारी क़याम गाह एकरक की गार में होगी। और उधर कबीले में अर्तुरुल सारिम को लेकर कबीले पहुंच जाता है। हाइमा खानम अपने बेटे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं लेकिन बहुत रोती भी हैं। अर्तुरुल और कोंजा गुल सारिम को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि पहले तो सिर्फ अर्तुरुल का मसला था और अब सारिम भी आ गया। मेहरदीन और तैमूर अर्तुरुल से बहुत सवालात जवाब करते हैं कि आप आखिर वक्त में जंग से क्यों नहीं गए और नोयान को ये कैसे मालूम हुआ कि आप कारवान सराय जाएंगे और आपका टाकरा नोयान के साथ हो गया। अर्तुरुल उनकी बात का कोई माकूल जवाब नहीं देता क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि नोयान सारिम के पीछे वहां आया था और नोयान को ये खबर सादुद्दीन कोपेक ने दी थी।
हलीमा सुल्तान सिलजान से मिलने वाली कोंजा गुल मेहरदीन और आयतुल की सारी खबर अर्तुगरुल को देती है। अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान से कहता है कि जितना हो सके सिलजान के साथ रहो और मुझे हर खबर से आगाह करती रहो। तुम लोगों को भी दो दरगाह पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद सिलजान गुलबानो के पास आती है और उसे एक जगह मिलने के लिए कहती है। वहां पर सिलजान गुलबानो से कहती है कि तुम्हें आलिया के खैमे में घुसकर मेरा हार तलाश करना है और उसे बूढ़ी औरत की सारी कहानी सुनाती है। मगर गुलबानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिलजान से कहती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा सरदार और सरदारनी से बगावत करने के लिए कहा तो मैं सब कुछ सबको बता दूंगी। उधर नोयान अफरा सयाब को अपनी गार में बुलाता है और उसे एक काम देता है। वो अफरा सयाब से कहता है कि तुम्हें कबीले से एक औरत को अगवा करना है और उसे मुझे ला कर देना है। यकीनन नोयान औरत के बदले में ओगोस खान की मोहर का मुतालबा करेगा। मेहरदीन सारिम की मौजूदगी पर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो आयतुल से कहता है कि जब तक सादुद्दीन कोपेक का खत नहीं आता मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुंदोकतू हमजा के पास ये मालूम करने के लिए आता है कि नोयान कहाँ छुप कर बैठा है, जिस पर हमजा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बस सारिम के साहब के बारे में जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि नोयान सारिम से नफरत करता है। नोयान से बज़ाहिर उनकी दोस्ती थी लेकिन हकीकत में वो सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस थे। सारिम साहब ने कभी भी अपने कबीले से कभी बगावत नहीं की। और उधर मेहरदीन को सादुद्दीन कोपेक का खत मिलता है। वो अपने घर वालों को बताता है कि सादुद्दीन कोपेक ने लिखा है कि मेरे सरदार बनने में आने वाली सब रुकावटें खत्म हो गई हैं। मेहरदीन मजीद बताते हैं कि सादुद्दीन कोपेक ने यह भी लिखा है कि सारिम के पास ओगोस खान की मुहर है और सादुद्दीन कोपेक उससे हासिल करना चाहता है। मेहरदीन कोंजा गुल से कहता है कि हमने सरदारी हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया, अब पीछे हटना नामुमकिन है, हमें मोहर हर सूरत हासिल करना होगी। सिलजान इस बात का अंदाजा कर चुकी है कि दुआन गुलबानो को पसंद करता है, इसलिए वो हलीमा सुल्तान के साथ दुआन के पास आती है और उनको सारी हकीकत से आगाह करती है और कहती है कि तुम गुलबानो से बात करो कि वो आयतुल के खैमे में जाकर हार तलाश करे। व्यूअर्स, अब देखना यह है कि ओगोस खान की मोहर सारिम के पास से ले ली जाती है या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 46 और 47 का रिव्यू देंगे। सारिम अर्तुगरुल को अपनी आखिरी मुहिम से आगाह करता है। सारिम अर्तुगरुल को कहता है कि यही वजह थी कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। दरअसल सुल्तान अलाउद्दीन ने मंगोल फौज में लड़ने वाले तुर्कों को दस्तबरदार करने का काम मुझे सौंपा है। अर्तुगरुल सारिम से पूछता है कि हम ये कैसे काबिल अमल बनाएंगे, जिस पर सारिम जवाब देता है कि ओगोस खान की मोहर से। सारिम अर्तुगरुल को बताता है कि सुल्तान अलाउद्दीन का ख्याल है कि इस मोहर को इस्तेमाल करके ओगोस के टूटे हुए बंधन को दोबारा इकट्ठा किया जा सकता है। सारिम मजीद बताता है कि इसके लिए मैं अपनी सरजमीनों पर जाऊंगा। अर्तुगरुल सारिम से कहता है कि इस मोहर की क्या हैसियत है, जिस पर सारिम बताता है कि देखने में तो ये सिर्फ एक मोहर है। सारिम जवाब देता है कि मगर असल काम इस मोहर से अपने भाइयों को जो मंगोलों के लिए काम कर रहे हैं उनको ये बावर करवाना है कि वो कौन है। सारिम मजीद कहता है कि इनको इस गुलामी से निजात और मंगोल अफवाज को तकसीम करना है। अगर तुर्क मंगोलों की मदद न करें तो मंगोल कभी भी इतने मजबूत नहीं हो सकते। सारिम अर्तुगरुल से कहता है कि मैंने तुम्हें हर कीमत यहाँ आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सफेद दाढ़ी वालों से मेरी जान पहचान कराओ, क्योंकि उन बुजुर्गों के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नोयान सारिम की सारी बातें सुनकर खुद कलामी करता है तो ओगोस खान की मोहर तुम्हारे पास है सारिम। सारिम अर्तुगरुल से कहता है कि मैं इस वक्त कबीले नहीं जा सकता, अपना काम मुकम्मल करके आऊंगा। तो अर्तुगरुल सारिम से कहता है कि चलिए फिर अहलत की तरफ रवाना हो। इतने में नोयान सारिम और अर्तुगरुल पर हमला कर देता है और नोयान ओगोस खान की मोहर को अपने कब्जे में ले लेता है। सारिम मंगोल फौज के हाथों शदीद जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी अर्तुगरुल और सारिम के सामने मंगोल फौज ढेर हो जाती है। नोयान अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने की कोशिश करता है। नोयान अर्तुगरुल को वो मोहर दिखाता है। अर्तुगरुल अपना खंजर नोयान के हाथ पर फेंकता है और नोयान का हाथ जख्मी हो जाता है और मोहर नीचे गिर जाती है।
कारवान सराय में सारे मंगोलों को मारने के बाद अर्तुरुल सारिम को कबीले ले आता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है। और उधर गुंदोकतू की सरबराही में दोदरगा और काई कबीले वाले नोयान के पराव को फतह कर लेते हैं। गुंदोकतू जाते हुए हमजा को कैदी बनाकर साथ ले जाता है और अब्दुर्रहमान को भी। नोयान के क़ियाम गाह को आग लगा दी जाती है। हमजा गुंदोकतू के आगे घुटने टेक लेता है और उससे कहता है कि मेरा खून आप पर हलाल है, जिस पर गुंदोकतू कहता है लेकिन इस जमीन पर तुम्हारा खून हराम है। गुंदोकतू के फतहयाब होकर लूटने पर कबीले में खुशी की लहर दौड़ उठती है। हमजा को जब कैदी बनाकर कबीले में लाया जाता है तो हमजा की नजर कबीले में मौजूद अफरा सयाब पर पड़ती है। हमजा को याद आ जाता है कि अफरा सयाब नोयान के कहने पर यहाँ पर आया है और कबीले को तबाह बर्बाद करना चाहता है। अब्दुर्रहमान को इलाज मुआवजे के लिए आरिफ साहब के खैमे में भेज दिया जाता है। सिपाही हाइमा खानम के औताक में इकट्ठे होते हैं जहाँ पर तमाम सरदार उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हाइमा खानम हमजा से मिलने जेल वाले खैमे में आती हैं और उसको कहती हैं कि मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला और तुमने मेरे साथ क्या किया। वो मजीद कहती हैं कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँगी तो ये मेरे लिए काबिल अफसोस होगा और अगर मैं तुम पे थूकती हूँ तो तुम मेरे थूक के भी लायक नहीं। बहुत अफसोस की बात है हमजा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गुंदोकतू हमजा से कहता है कि तुमने अपने भाइयों को शहादत का कलमा तक नहीं पढ़ने दिया। कल मैं तुम्हारी सजाए मौत का ऐलान कर दूंगा। ओगोस के बहादुर कबीलों के फातेह बनकर लौटने के बाद बाचू और तनगूत नोयान के पड़ाव में आते हैं। तनगूत बाचू से कहता है कि नोयान को शिकस्त हो चुकी है। एक अपाहिज चरवाहे ने नोयान को शिकस्त दे दी। इतने में नोयान भी वहां पहुंच जाता है और अपनी कयाम गाह की हालत देखकर परेशान हो जाता है। तनगूत और बाचू नोयान के पास आते हैं तो नोयान उनसे कहता है तो आखिर तुम अर्तुरुल की चाल में फंस गए। अर्तुरुल ने अपना बदला ले लिया, इसने हमें हमारी ही चाल में फंसा दिया। नोयान तनगूत से कहता है कि भागने वाले सिपाहियों को कत्ल कर दो और उक्ताई खान से सिपाहियों के एक नए गिरोह की दरख्वास्त करो। अब से हमारी कयाम गाह एकरक की गार में होगी। और उधर कबीले में अर्तुरुल सारिम को लेकर कबीले पहुंच जाता है। हाइमा खानम अपने बेटे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं लेकिन बहुत रोती भी हैं। अर्तुरुल और कोंजा गुल सारिम को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि पहले तो सिर्फ अर्तुरुल का मसला था और अब सारिम भी आ गया। मेहरदीन और तैमूर अर्तुरुल से बहुत सवालात जवाब करते हैं कि आप आखिर वक्त में जंग से क्यों नहीं गए और नोयान को ये कैसे मालूम हुआ कि आप कारवान सराय जाएंगे और आपका टाकरा नोयान के साथ हो गया। अर्तुरुल उनकी बात का कोई माकूल जवाब नहीं देता क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि नोयान सारिम के पीछे वहां आया था और नोयान को ये खबर सादुद्दीन कोपेक ने दी थी। हलीमा सुल्तान सिलजान से मिलने वाली कोंजा गुल मेहरदीन और आयतुल की सारी खबर अर्तुरुल को देती है। अर्तुरुल हलीमा सुल्तान से कहता है कि जितना हो सके सिलजान के साथ रहो और मुझे हर खबर से आगाह करती रहो। तुम लोगों को भी दो दरगाह पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके बाद सिलजान गुलबानो के पास आती है और उसे एक जगह मिलने के लिए कहती है। वहां पर सिलजान गुलबानो से कहती है कि तुम्हें आलिया के खैमे में घुसकर मेरा हार तलाश करना है और उसे बूढ़ी औरत की सारी कहानी सुनाती है। मगर गुलबानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिलजान से कहती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा सरदार और सरदारनी से बगावत करने के लिए कहा तो मैं सब कुछ सबको बता दूंगी। उधर नोयान अफरा सयाब को अपनी गार में बुलाता है और उसे एक काम देता है। वो अफरा सयाब से कहता है कि तुम्हें कबीले से एक औरत को अगवा करना है और उसे मुझे ला कर देना है। यकीनन नोयान औरत के बदले में ओगोस खान की मोहर का मुतालबा करेगा। मेहरदीन सारिम की मौजूदगी पर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो आयतुल से कहता है कि जब तक सादुद्दीन कोपेक का खत नहीं आता मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गुंदोकतू हमजा के पास ये मालूम करने के लिए आता है कि नोयान कहाँ छुप कर बैठा है, जिस पर हमजा कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बस सारिम के साहब के बारे में जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि नोयान सारिम से नफरत करता है। नोयान से बज़ाहिर उनकी दोस्ती थी लेकिन हकीकत में वो सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस थे। सारिम साहब ने कभी भी अपने कबीले से कभी बगावत नहीं की। और उधर मेहरदीन को सादुद्दीन कोपेक का खत मिलता है। वो अपने घर वालों को बताता है कि सादुद्दीन कोपेक ने लिखा है कि मेरे सरदार बनने में आने वाली सब रुकावटें खत्म हो गई हैं। मेहरदीन मजीद बताते हैं कि सादुद्दीन कोपेक ने यह भी लिखा है कि सारिम के पास ओगोस खान की मुहर है और सादुद्दीन कोपेक उससे हासिल करना चाहता है। मेहरदीन कोंजा गुल से कहता है कि हमने सरदारी हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया, अब पीछे हटना नामुमकिन है, हमें मोहर हर सूरत हासिल करना होगी।
سلجان اس بات کا اندازہ کر چکی ہے کہ دوان گلبانو کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ حلیمہ سلطان کے ساتھ دوان کے پاس آتی ہے اور ان کو ساری حقیقت سے آگاہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم گلبانو سے بات کرو کہ وہ آیت الن کے خیمے میں جا کر ہار تلاش کرے۔ ویورز اب دیکھنا یہ ہے کہ اغوث خان کی مہر سارم کے پاس سے لے لی جاتی ہے یا نہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔